अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसके मुताबिक आप लोगों को 2025 का सालाना इम्तिहान का पेपर आना है। इस पेयरिंग स्कीम की खास बात यह है कि इसमें हमने ये चीज़ भी कवर की है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्चुअल सवालात आने हैं कि वो कहाँ से आने हैं और कैसे आने हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हम ना कि एमसीक्यू की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यू टोटल 12 पेपर में आते हैं। उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। चैप्टर नंबर 1 में से 1 एक ही एमसीक्यूज आएगा, 2 में से भी एक आएगा, 3 में से 2 आएंगे, 4 में से एक आएगा, 5 में से एक आएगा, 6 में से 2 आ जाएंगे, 7 में से 2 आ जाएंगे, 8 में से एक आ जाएगा और 9 में से भी एक आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो एमसीक्यूज आने हैं ये आने कहाँ से हैं। सबसे पहले जो 80% एमसीक्यूज है ना, वो या तो एक्सरसाइज से आ जाएंगे या फिर थ्योरी से, सिंपल थ्योरी से आ जाएंगे। कुछ किसी भी चीज की डेफिनेशन के मतलब इस तरह से ना वो पूछ लेंगे या कोई फार्मूला पूछ लेंगे या फिर एक्सरसाइज वाले आ जाएंगे। तो 80% तो एमसीक्यूज आप लोगों के एक्सरसाइज या फिर थ्योरी में से आएंगे। लेकिन जो रिमेनिंग 20% है ना, उनके बारे में ये है कि वो या तो कॉन्सेप्चुअल बनेंगे या फिर साइड बॉक्सेस आप लोगों ने देखा होगा। जैसे 9th क्लास के आप लोग देखें तो पहले ही वो एक टेबल आ जाता है प्रीफिक्सेस वाला, गीगा, मेगा, ये वो मतलब कि उनके बारे में पूछ सकते हैं। या फिर इसी तरह के टेबल और चैप्टर्स में आते हैं तो उनमें से आ सकते हैं, या फिर वो कॉन्सेप्चुअल कोई बना के दे सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यू का है, और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ना हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। वो हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमने 5 करने हैं। अब इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी कि ये जो पूरा हमारे पास एक पोर्शन है ना शॉर्ट क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 1, 4 और 7 में से बनेगा। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 आएंगे। अब नेक्स्ट हम ना कि तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का ही एक पोर्शन होता है। इसमें भी 8 सवाल आते हैं, उनमें से हमने कोई से 5 करने होते हैं। अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 2, 5 और 8 में से बनता है। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 2 आते हैं और चैप्टर नंबर 8 में से 3। तो इस तरह ये टोटल 8 होंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 करने हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का ही होता है, और इसमें भी 8 आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 करने होंगे। अब इस ये हमारे पास बनेगा चैप्टर नंबर 3, 6 और 9 को मिला के। चैप्टर नंबर 3 में से 3 आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 आ जाएंगे और 9 में से 2 आएंगे। तो इस तरह ये भी टोटल 8 होंगे, और जिनमें से हमने कोई से 5 करने हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ये कैसे आएंगे, कि इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना हर पोर्शन में, उनमें जो 4 होंगे ना वो तो सिंपल डेफिनेशन होंगी। किसी भी जो आप लोगों के वो चैप्टर्स मैंने 3 बताए हैं, उनमें से सिंपल जो डेफिनेशन है ना वो पूछ लेगा। वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो डेफिनेशन के होंगे, लेकिन उनमें से जो 2 होंगे वो होंगे एक्सरसाइज आप लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज के एंड पे कुछ क्वेश्चन बना के दिए होते हैं, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन उसने एक्सरसाइज में से पूछने हैं, ये 6 हो जाएंगे। और एक जो है ना कि वो एग्जाम्पल से पूछ सकता है। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हो सकती है, या वैसे ही कोई भी आप लोगों के पास टॉपिक है तो उसकी एप्लीकेशन वगैरह के इस तरह से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है कि एक जो हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि ये 7 होते थे, और 8वां जो है ना वो साइड बॉक्सेस में आएंगे। जैसे मैंने पीछे बताया एमसीक्यू के बारे में कि साइड बॉक्सेस में आएंगे, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हर पोर्शन में से तो साइड बॉक्सेस में से आता जाएगा। तो इसलिए जो साइड बॉक्सेस है ना वो बहुत अहम है, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद लाजमी करना है। तो इस तरह से ये टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हर पोर्शन में, और जिनमें से हमने 4 करने। अगर आप लोग देखें, अगर आप सिंपल डेफिनेशन करके जाते हैं और आप लोग को सारी डेफिनेशन भी आती है, तो फिर भी ये देख लें कि आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन रह जाना है। इसलिए अगर आप लोगों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो फिर आप लोगों को जो डेफिनेशन है वो भी करनी पड़ेंगी,
एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करनी पड़ेगी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइड बॉक्सेस भी देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग में हमारे पास ना टोटल 3 सवाल आते हैं, जिनमें से हमने ना कि 2 करने हैं, और उन सवालों का भी आप लोगों को पता होगा कि हर सवाल 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। अब अगर हम उन डिवीजन को देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा लॉन्ग का, वो चैप्टर 4 और 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो चैप्टर नंबर 2, 5 और 8 इन तीनों में से आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 3 और 6 में से आएगा। अब यहाँ पे मसल कि ये फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये चैप्टर नंबर 4 और 7 में से बन रहा है। अब इसका कोई पता नहीं है कि वो चौथे में से न्यूमेरिकल उठाए या 7वें में से उठाए, या चौथे में से उठाए या 7वें से उठाए। अगर तो आप लोगों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप लोग इनमें से ना कोई से 2 जो क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करें, और उनके जो चैप्टर्स हैं उनको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। मतलब कि उनके लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं और उनके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को चौथा और 7वां ये दोनों चैप्टर्स, इनके सारे लॉन्ग क्वेश्चन और सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स आप लोग को करना पड़ेंगे। इसी तरह अगर इसको करना चाह रहे हैं तो इसमें 3 चैप्टर आते हैं, दूसरा, 5वां और 8वां, और अगर इसको करना चाह रहे हैं तो ये तीसरा और छठा, इन दोनों को आप लोगों को करना पड़ेगा। इसी तरह आप लोगों ने देख लेना है कौन से 2 चैप्टर कौन से 2 क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट हल करना चाहते हैं, फिर उन्हीं के आप लोग ना लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल तैयार कर लेंगे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी कुछ अहम जो चीजें हैं वो भी आप लोग ज़हनशीन कर लें। सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि थ्योरी का सवाल आएगा ना, उसके 4 नंबर्स होंगे, वो ए पार्ट, और दूसरा है कि जो न्यूमेरिकल आएगा वो 5 नंबर्स का होगा। अब नेक्स्ट ये है कि अब यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों का जो मॉर्निंग का पेपर का पैटर्न होगा वो इवनिंग में फॉलो नहीं होगा। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि एक हमारे पास सवाल जो है लॉन्ग वो चौथे और 7वें से बन रहा है। अगर उसने मॉर्निंग टाइम चौथे में से थ्योरी उठा ली और 7वें में से न्यूमेरिकल उठा लिया तो वो इवनिंग टाइम शफल ही करेगा, तो 7वें में से थ्योरी उठाएगा और चौथे में से न्यूमेरिकल उठाएगा। इस तरह से आप लोगों को जो भी आप लोगों ने सवाल टारगेट करना है या जिसको आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लॉन्ग और न्यूमेरिकल सारे आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।